नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ और खेल कोटे से जुड़ी नई जानकारी रहेगी आपके लिए। कंप्लीट ग्रुप डी भर्ती के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और शाम को जो है 7:30 बजे लाइव सेशन के साथ जुड़ सकते हैं, जो भी आपको पूछना है। आज शाम को 7:30 बजे लाइव सेशन रहेगा, उसमें आप जो कुछ पूछना पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ग्रुप डी खिलाड़ियों के लिए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन नहीं, 9 माह से वेतन नहीं मिला भाई, 1500 कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, न ही विभाग अलॉट किए गए हैं। विभाग किसी को नहीं मिले हैं। विभागों की बात करूँ, डिपार्टमेंट की बात करूँ, ठीक है, तो इसी सप्ताह से जो है लिस्ट आनी शुरू हो जाएंगी, सीधी डिपार्टमेंट के साथ पास जाएंगी जीमेल के माध्यम से, ठीक है। वहीं से आपको डिपार्टमेंट ही कॉल करेंगे, ठीक है, वहीं से पता चलेगा। लिस्टें देखो पब्लिक भी हो जाएंगी, लेकिन डिपार्टमेंट के पास मेल करने का काम किया जाएगा। पब्लिक सभी लिस्टें होंगी ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लिस्टें जाएंगी डिपार्टमेंट के पास सीधी मेल के माध्यम से, ठीक है। मेल के माध्यम से जाएंगी, वहीं से आपको पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला है, ठीक है। डिपार्टमेंट मेरिट के हिसाब से दिए जाएंगे, लेकिन मेरिट का भी मेरे को कोई बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने जो स्वतंत्र पोस्ट भरी हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं, आपने 10 भर दी कि मैं इन पे काम नहीं करना चाहता, स्वतंत्र बची हुई हैं। स्वतंत्र में से कौन सी आपकी चॉइस है? आपकी तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की चॉइस है। स्वतंत्र में से तो आपकी कोई चॉइस नहीं है। वो स्वतंत्र जो है HKCL पोर्टल के माध्यम से आपको मनमर्जी से दी जाएगी, ठीक है। उन स्वतंत्र में से कोई सी भी मिल सकती है, तो मेरिट का मेरे को तो लगता नहीं कोई बेनिफिट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र में से अगर स्वतंत्र को सीक्वेंस में लगवा रखा होता, ठीक है, भाई पहले पे ये है मेरी, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये है मेरी, इस तरीके से अगर प्रेफरेंस लगा रखी होती तब तो बात बढ़ती, तब तो ये माना जाता कि हाँ मेरिट का फ़ायदा हुआ है। अब तो मेरिट का फ़ायदा किसी भी तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि मेरिट का फ़ायदा होगा। 1% भी नहीं लग रहा मेरिट का फ़ायदा होगा। हाँ ये ज़रूर है, ये 10 पोस्टें जो है, ये जो जब ये स्वतंत्र पोस्टें भर जाएंगी और जिसने भर रखा कि इन 10 पोस्टों पे मैं काम नहीं करना चाहता, आपकी मेरिट बिल्कुल ही लो है, तो इन 10 पोस्टों में से भी पोस्ट आपको मिल सकती है। पोर्टल में भी ये कंडीशन स्पष्ट रखी गई थी, लेकिन स्वतंत्र में से आपको मिल ही जाएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चाहे कितनी ही लो मेरिट क्यों ना हो, आपकी स्वतंत्र में से ही मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने ये 10 पोस्टें जो है अलग अलग भर रखी हैं, ठीक है। सभी ने तो 10 पोस्टें सेम नहीं भरी ना, ये भी तो पोस्टें अलग अलग भर रखी हैं, तो स्वतंत्र में से आपको पोस्टें मिलेंगी। ये तो होगी डिपार्टमेंटों की बात। डिपार्टमेंट जल्द ही मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं खेल कोटे वालों की, कि खेल कोटे वालों का क्या मामला रहेगा। जिसका पोर्टल खुल चुका है, जिसने प्रेफरेंस सबमिट कर दी है, ठीक है। अब बोलेंगे मेरी तो HRD में गई हुई है, मेरी तो वेरीफाई होके आई हुई है स्पोर्ट्स में, HRD में नहीं गई हुई है, तो भाई उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। वो काम HRD का और HSSC का है, उसका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का है। HRD में भेजेंगे, HRD वाले तब पोर्टल खोलेंगे। कल भी बहुत से कैंडिडेटों के पोर्टल खुले हैं, परसों भी खुले हैं, कल भी लिस्टें गई हैं, ठीक है, इतना भी बता देता हूँ, कल भी लिस्टें गई हैं। तो जिसने डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भर दी है, डिपार्टमेंट अभी उसको ही मिलेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट अभी उसको ही मिलेंगे और नहीं मिलेंगे किसी को। वेरिफिकेशन होती रहेंगी, पोर्टल इसी तरीके से खुलता रहेगा और सबमिट होते रहेंगे। बात आती है 10 अगस्त वालों की लिस्ट की और 2697 वाले लिस्ट की। इनकी भी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, बाकी की तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। जिसका वेरिफिकेशन होगी उसी की जो है ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर करेंगे बाद में, ठीक है। 10 अगस्त वालों में लगभग 90 के तकरीबन कैंडिडेट ESP के वेरीफाइड हो चुके हैं, जिनकी ग्रेडेशन ओके है, ठीक है, जिसकी ग्रेडेशन ओके है। तो लगभग 90 के लगभग इसमें है। अभी इनके 2697 जो अभी लगे थे, इनमें 66 कैंडिडेट थे ESP के, इनका अभी मामला कुछ बाहर नहीं आया है। ज्वाइनिंग तभी होंगी आपकी, पहले ही ESP वालों की ज्वाइनिंग पहले ही, जब 11,000 का रिजल्ट आया उसी टाइम ये स्पष्ट बोला गया था कि इनकी वेरिफिकेशन के बगैर ज्वाइनिंग नहीं करानी है। वो गलती कर दी HRD ने कि ज्वाइनिंग करा दी, ठीक है। तो इनकी ज्वाइनिंग बाद में होंगी, इनके लिए भी ऑफिशियल ऑर्डर जारी होंगे कि इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए। और ज्वाइनिंग भी ऐसे नहीं, लिस्ट तैयार हो जाएंगी,
वेरिफिकेशन की ही पूरी। जिनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बाकी को शायद ज्वाइन ही ना करवाएं। उसके बाद बात आती है 497 की। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमेंट इसके रहते, कॉल भी आती हैं लगातार। 497 वालों की बताऊं, जो 2697 वाली लिस्ट में लगे हैं, ठीक है, या फिर 10 अगस्त वाली लिस्ट में लगे हो, जिस टाइम 3000 के लगभग बच्चों की लिस्ट लगी थी, या आप उसमें लग चुके हो, जो इसमें एडजस्ट हो गए उनकी दोबारा से रीज्वाइन करवाया जाएगा। ठीक है, उनको रीज्वाइन करवाया जाएगा, दोबारा से ज्वाइन करवाया जाएगा। अब आती है 497 से जिसके कम नंबर हैं लेकिन दोबारा लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है। तो कम नंबर है तो भाई आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, किसी टाइम भी आपके लिए नोटिस जारी हो सकता है कि आपको बार किया जाता है। क्यों? कट ऑफ से कम नंबर आपके ईएसएम में काउंट किए गए थे आप, इस कारण से सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, और फिर बात आती है सैलरी की, कि सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो मामला एचआरडी की तरफ से ही रहेगा, क्या कुछ लेटर वो जारी करेंगे। ठीक है, सारा मामला एचआरडी पे है डिपेंड इसका। दूसरी बात आ जाती है, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका नाम नहीं आया लेकिन कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, तो अपनी ग्रीवेंस भाई एचएसएससी के पोर्टल पे लगा दो। जो लिस्ट नेक्स्ट लिस्ट जारी होगी उस टाइम आपका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं तो ग्रीवेंस अपनी एचएसएससी की साइट पे लगा दो। और अभी बता रहा हूँ सभी को, लाइव सेशन रहेगा शाम को, जिसको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। 7:30 बजे लाइव सेशन रहेगा, जुड़ सकते हैं। सैलरी के बारे में पूछते हैं। सैलरी जिसका पोर्टल खुल रहा है, ठीक है, उसी को सैलरी मिल रही है ईएसपी में। पहले भी मैंने लाइव सेशन में भी आपको क्लियर बताया है, जिसका पोर्टल खुलेगा उसी को सैलरी मिलेगी। वेरिफिकेशन होने के बाद जो है, साथ में तो जो आपका पोर्टल खोला जाता है, साथ में ही लिस्ट तैयार करके जो कमिश्नरी है उनको भेज दिया जाता है कि इनकी सैलरी की डिटेल भेजी जाए, इतने महीनों की इनकी सैलरी डिटेल भेजी जाए, इनकी कितनी कितनी हाजिरी है। तो चाहे बात हो 497 की, कट ऑफ से कम नंबर वालों की, जब तक वेरिफिकेशन नहीं होंगी, कम से कम नंबर वालों को तो एक बार हटाया ही जा सकता है। ठीक है, और ये भी बता देता हूँ 38 नंबर वाले का भी सिलेक्शन होना है, ये भी फाइनल है बिल्कुल। टाइम लगेगा लेकिन स्पोर्ट्स वाले मामले में, क्यों? वेरिफिकेशन होंगी, फिर जो फर्जी हैं उनको बार किया जाएगा, फिर दोबारा लिस्ट आएंगी। और वेरिफिकेशन का मामला लगभग सिरे चढ़ने वाला है। ठीक है, स्पीडली काम चलने लग रहा है अब तो जिसके कट ऑफ से कम नंबर हैं वो बाहर हो सकते हैं, खतरा किसी टाइम भी मंडरा सकता है। एचआरडी को इस पे फैसला लेना है। और जो 2 लिस्टें बाद में लग चुकी है उनकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस उनकी भी चली हुई है। ज्वाइनिंग उनकी तभी होंगी जब वेरिफिकेशन हो जाएगी, एचआरडी की तरफ से नए आदेश देखने को मिलेंगे। सैलरी जिस मिल ही रही है भाई, जिसको पोर्टल खुल रहा है उसको सैलरी के लिए काम नहीं चल रहा हो तो बताओ। उसके बाद बात आती है वेटिंग लिस्ट की। बहुत से कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछते हैं, वेटिंग लिस्ट का क्या रहेगा। ठीक है, वेटिंग लिस्ट की पहले स्पोर्ट्स वालों को बता दूं, आपको वेटिंग की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए तो जितने सीटों पे अब लिस्ट लग चुकी है वही काफ़ी है। क्यों? इसमें ही इतने कैंडिडेट के पास ग्रेडेशन वैलिड नहीं है जितने आप बचे हुए भी नहीं हो। ठीक है, तो आपको वेटिंग की आवश्यकता नहीं है, आपको तो आवश्यकता है वेरिफिकेशन की, कि वेरिफिकेशन क्लियर कर दो कौन कौन कैंडिडेट वैलिड है कौन वैलिड नहीं है, बस। वेटिंग लिस्ट वाले जो पूछ रहे हैं, अभी वेटिंग का मुद्दा नहीं है, पहले डिपार्टमेंट ज्वाइन करवाएंगे। ठीक है, डिपार्टमेंटों की लिस्ट आएगी। देखो मैं क्लियर बता देता हूँ, और यूट्यूबरों की तरह ऐसे नहीं कि बार बार वीडियो बना दी वेटिंग पे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अभी डिपार्टमेंट ज्वाइन करवाएंगे जितने भी कर्मचारी हैं। ठीक है, ग्रुप डी में जितने भी लगे हैं उनको डिपार्टमेंट ज्वाइन करवाएंगे। डिपार्टमेंट देने के बाद इनको उसके बाद डाटा मांगा जाएगा, सीटें कितनी खाली रही हैं, उसके बाद वेटिंग की प्रोसेस शुरू होंगी। ठीक है, वैसे आपको चाहे कोई भी कुछ भी बेवकूफ़ बना दे वो अलग बात है। ठीक है, कोई भी भर्ती हो गई, चाहे टीजीटी पीजीटी, ठीक है, जेई की है, कंडक्टर की, ड्राइवर की, किसी चीज़ की भी हो, ज्वाइनिंग होने के बाद डाटा मांगा जाता है प्रत्येक डिपार्टमेंट से कि सीटें कितनी खाली हुई हैं और कैटेगरी वाइज कितनी खाली हुई हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी की कितनी खाली हैं, बीसीए की कितनी खाली है, जर्नल की कितनी खाली हैं, ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें खाली रही हैं। उसके बाद वेटिंग क्लियर की जाती है, ऐसे नहीं कि उठा के वैसे ही क्लियर कर दी।
सीटों का डाटा भी तो मांगा जाएगा, कितनी सीटें खाली हुई हैं, कितनों ने ज्वाइन किया है। अब बता तो सभी 8,000 10,000 रहे हैं, अब ये 8,000 हुई हैं या 9,000 हुई हैं या 10,000 हुई हैं, एक्यूरेट डाटा भी तो होना चाहिए। तो ज्वाइनिंग के बाद जो है, ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद अब डिपार्टमेंट जो मिलेंगे, बहुत से कैंडिडेट कहेंगे ज्वाइनिंग का डाटा तो सरकार के पास है ही, कितनी कमिश्नरियों में ज्वाइन किया है। भाई डिपार्टमेंट मिलेंगे, ठीक है, कोई अब तो सभी ऑफिसों में काम करने लग रहे हैं, कुछ जाने लग रहे हैं, ग्रुप डी के कर्मचारी कुछ घर पे बैठे हैं। जिस टाइम डिपार्टमेंट मिलेंगे, बहुत सारों को कुक की पोस्ट भी मिलेगी, बहुत सारों को बेलदार की भी मिलेगी, ठीक है, कुछ को धोबी की भी मिलेगी। हो सकता है कुछ ज्वाइन ना भी करें, अभी तो ज्वाइन कर रखा सभी ने, उसके बाद शायद ज्वाइन ना भी करें, तो वो सीटें कभी तो खाली मानी जाएंगी। डिपार्टमेंट मिलते ही हो सकता है कुछ ज्वाइन ना भी करें, सभी का पारिवारिक कंडीशन एक जैसी हो ये तो ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे घर वाल के भी तो हो सकते हैं, मतलब कुछ के ऐसे पेरेंट्स भी हो सकते हैं जिनका अच्छा खासा जुगाड़ है भाई, वो ना भी ज्वाइन करें, कुक की मिलेगी ना भी ज्वाइन करे। तो ये वेटिंग तो तभी क्लियर होगी जब फाइनल हो जाएगा कि इतनी सीटें खाली बच गई हैं, डाटा मांगा जाएगा प्रॉपर तरीके से, सभी डिपार्टमेंट डाटा देंगे तब वेटिंग क्लियर होंगी। ठीक है, पहले डिपार्टमेंट मिलेंगे इनको, डिपार्टमेंट जल्द ही मिलने वाले हैं, इसी सप्ताह जो है लिस्टें जारी होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।